बेटा जो औरत का दिया प्यार, सम्मान और वफादारी नहीं संभाल पाया, वे औरत के द्वारा दिया हुआ तिरस्कार कैसे संभाल पाएगा। राधा जी ने अपनी बेटी टीना को समझाया। टीना की शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई थी। अब रिश्ता टूटने के मोड़ पर पहुंच चुका था। टीना ने माँ बाप की बात मानकर शेखर से शादी की थी। टीना बहुत कोशिश की कि इस रिश्ते को बचाने की, पर इस रिश्ते को बचाते बचाते टीना खुद घुट रही थी। इतना कि उसने आत्महत्या तक करने की सोच ली थी। टीना की माँ ने एक रोज टीना को फोन किया। बेटा, तुम बिल्कुल ही भूल गई हो माँ पापा को। इतने दिन से फोन क्यों नहीं किया। टीना की सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी थी, इसलिए वे माँ के सामने रो पड़ी, पर फोन काट दिया। टीना की माता राधा जी ने बार बार फोन किया, पर नंबर बंद आ रहा था। इसलिए परेशान होकर शेखर के नंबर पर फ़ोन किया। बेटा, सब ठीक है? टीना का फ़ोन नहीं मिल रहा है। शेखर ने तिलमिलाते हुए जवाब दिया। अपनी चरित्रहीन लड़की मेरे पल्ले बांध कर पूछ रहे हो, सब ठीक है क्या? राधा जी ने शेखर की यह बात सहन नहीं हुई। वे तुरंत ही अपनी बेटी की ससुराल पहुंच गई। वहां किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि राधा जी इस वक्त ही आ जाएंगी। शेखर और उसकी माँ हॉल में बैठे हुए थे। राधा जी को देखकर माँ बेटा दोनों हैरान रह गए। शेखर की माँ ने इशारा किया और शेखर राधा जी के पैर छूने लगे। उनकी तरफ बढ़ा। राधा जी ने दूर से ही उसे रोक दिया और कहा, पहले मैं अपनी बेटी से मिलूंगी। शेखर ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया और राधा जी सीढ़ियों से होते हुए टीना के कमरे में पहुंच गए। पूरा फैला हुआ था और टीना सोफे पर लेटी हुई थी। माँ ने टीना को पुकारा तो टीना माँ को देखकर हैरान रह गई। दौड़ते हुए माँ के गले मिलकर खूब रोई। राधा जी ने अपने पर्स से पानी की बोतल निकालकर बेटी को दे दी और कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम खुद को संभालो, मेरे साथ घर चलो, वहाँ आराम से बैठकर बात करेंगे। इतने में शेखर और उसकी माँ भी कमरे में आ गए और शेखर की माता रोशनी जी ने कहा, माँ बाप बेटी को घर बसाने की सलाह देते हैं, यूँ छोटी छोटी लड़ाइयों पर उसे मायके नहीं ले जाते। राधा जी ने कहा, मायका है, कोई कोर्ट कचहरी तो नहीं है जहाँ जाने से बेटी का घर न बसेगा। मेरी बेटी की इस हालत को देखकर भी मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर रही हूँ, इसी को मेरा एहसान समझिए। इतना में शेखर बोल पड़ा, हाँ, सवाल किस हक से पूछेंगी? आपको तो मालूम ही होगा कि आपकी बेटी के बारे में। राधा जी ने गुस्से को काबू करते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है अपनी बेटी का जो सहती रहेगी, पर अपने माँ बाप से कुछ ना कहेगी। पर तुम किसी गलत फहमी में मत जीना, बेटी ब्याही है, बेची नहीं है कि इसे जिस भी हाल में रखोगे तो कोई पूछने नहीं आएगा। रोशनी जी ने बेटे को नीचे जाने को कहा और बोली, देखो मियाँ बीवी का मामला है, जब आपकी बेटी अपने पति को ही छूने से रोकेगी तो मर्द तो सोचेगा ही कि किसी दूसरे मर्द का चक्कर है। राधा जी ने रोशनी जी की बात सुनी और सोफे पर बैठ गई, बस एकटक अपनी बेटी को देखती रही। तभी रोशनी जी ने कहा, देखा, अब आप ही बताइए, इस दिन के लिए ब्याह किया था क्या?
जब खुद के आदमी को ही खुश नहीं रख सकती। राधा जी ने बेटी के सिर पर हाथ फेरा और रोशनी जी को रास्ते से हटाते हुई नीचे चली आई। रोशनी जी भी पीछे पीछे आई। इससे तो अब कोर्ट में मिलेंगे, शेखर ने कहा। मुझे माफ कर दो टीना, तुम्हें तो मालूम है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उस दिन शराब के नशे में मुझसे गलती हो गई। टीना ने उसको पीछे हटाया और माँ के पीछे खड़ी होकर कहा, मैं तंग आ चुकी हूँ, मुझे माफ़ करके अब और नहीं माँ। राधा ने शेखर को कहा, तुम आदमी क्या समझते हो? शादी हो गई तो इसके शरीर, खुशी, सपने सबको तुमने खरीद लिया है क्या? जब मन करे इसे कागज की तरह तोड़ मरोड़ दिया। तुम क्या सोचती हो कोर्ट जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी? इस डर से तुम जैसे जानवरों के पास छोड़ दें अपनी बेटी को, शेखर ने कहा। तो आप क्या किसी और से शादी नहीं करवाएंगी क्या इसकी? ये भी तो आदमी ही होगा, फिर यूं ही तलाक ही करवाती रहेंगी क्या? राधा जी ने, तुम अपनी फिक्र करो, तुम तिरस्कार को सहन ही नहीं कर सकते। शादी से पहले कोई लड़की मना कर दे तो एसिड से उसका चेहरा जला देते हो, बीवी मना कर दे तो उसे चरित्रहीन बता देते हो। अब गया वो जमाना जब माँ बाप बेटी को सिखाते थे कि डोली विदा की है तो अर्थी ससुराल से ही उठे। मेरी बेटी जिएगी, मैं दूंगी उसका साथ। राधा जी ने अपनी बेटी टीना का सामान पैक करवाया और अपने साथ ले गई। कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा है। दोस्तों, समाज के बनाए खोखले रिवाज और बदनामी का डर को अपनी बेटी की जिंदगी से बड़ा मत बनाओ। आओ बदलाव लाएं, बेटी का साथ निभाएं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, आप मेरी कहानी वीडियो देख सको और आनंद ले सको। दोस्तों, जो नए हो मेरे चैनल पे वो भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन पर पहुँचे और ये कहानी का आनंद ले सके। दोस्तों, पूरा वीडियो देखा कि करो जिससे कहानी के अंत के बारे में पता चलेगा। आधा अधूरा वीडियो मत देखा करो। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।